हुआ, लेकिन कुछ कमाल नहीं हुआ। अब विपक्ष में क्या वही बिखरावट हमें देखने को मिलेगी जो इससे पहले होता आया है? चुनावों के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन इस बार तो पूरा विपक्ष एकजुट हुआ। अब आगे क्या होगा? देखिए, शुभेंदु अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। सुमित जी, शुभेंदु अधिकारी को सुन ले। मिलेगा और टीएमसी से हमारा आंकड़ा आगे रहेगा। वो तो छोड़ दीजिए, उनको 4 तारीख सुबह 8 बजे तक ये सब बात बोलना ही चाहिए, नहीं तो काउंटिंग में कहीं कोई नहीं जाएगा। काउंटिंग एजेंट जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को भी बोलना पड़ेगा, हम लोग 200 सीट में जीत रहा है। पूरे 7 चरणों का चुनाव हो चुका है बंगाल में, पूरे चरण काफी हिंसा हुआ, काफी संदेशखाली में ब्रूटली इंजोर्ड, परहैप्स 1 आवर वर्कर्स में किल में डेथ, बहुत अत्याचार हुआ। वेस्ट बंगाल बीजेपी की ओर से डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का 100 ऑफ बूथ में रीपोल का मांग हम कर रहे हैं। और जो रोल आज का इलेक्शन में काल और आज स्टेट पुलिस ने लिया है, ये राजनीति से प्रेरित है। और पूरा दिन सीएपीएफ को ये लोग मिसगाइड किया। सीएपीएफ बहुत एक्शन लेने का कोशिश किया, प्रॉम्प्ट एक्शन, लेकिन उसको स्टेट पुलिस ने नॉन कोऑपरेशन किया और इतना हिंसा पूरा दिन हुआ। इसके लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल पुलिस है, जिनको सब लोग बुलाता है ममता पुलिस, नॉट वेस्ट बंगाल पुलिस, नॉट कोलकाता पुलिस। मेजर फलता असेंबली आउट ऑफ 260 more than 200 booth. On behalf of BJP, our leader Mr. Shishir Bajoraya will send a official recommendation and demand to ECI today's night also. And after the other than Phalta, a large portion of booth of Diamond Harbour Assembly segment. शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। जाहिर है बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त एग्जिट पोल देखने के बाद उत्साहित हैं और पश्चिम बंगाल जिसको लेकर दावे पहले से ही बीजेपी की ओर से किए जा रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के तौर पर भी अभी एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा ऊपर चल रहा है। सुमित जी, आपसे जो सवाल था आप उसका जवाब दे सकते हैं। आप देखिए, यहाँ के हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। आपको याद होगा एक बुआ और भतीजे में भी अलायंस हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, चुनाव में कुछ हुआ नहीं, जा मैं तेरी बुआ नहीं। देखिए, ये दौर फिर रिपीट होगा, क्योंकि अभी दो दिन पहले केजरीवाल जी बोले कि भाई जो हमारी दोस्ती है कोई परमानेंट नहीं है, ये तो बस हमारे को मोदी जी को हराने तक की दोस्ती है। ये दोस्ती जो दिल्ली के बॉर्डर पे खत्म हो जाती और पंजाब में दुश्मनी बन जाती आज कल में भी, तो ये आप मान के चलिए 6 तारीख के बाद ये सारा जो खेल है ये ख़त्म हो जाना है। इसमें से काफ़ी लोग ये मानेंगे कि भैया जो मेरी स्टेट में मेरा जितना भी वर्चस्व है मैं उसको बचा लूँ, सेंटर के आने के चक्कर में ऐसा ना स्टेट हाथ से निकल जाए। क्योंकि आप देखिए, अगर आप बीजेडी को देखें, बीजेडी में बीजू जनता दल जो है, पटनायक साहब कभी सेंटर में कोई दावा नहीं ठोकते, पर उन्होंने स्टेट को पकड़ रखा। ममता दीदी को देखिए, सेंटर के चक्कर में स्टेट गवा बैठी ऑलमोस्ट। केजरीवाल को देखिए, सेंटर के चक्कर में स्टेट गवा ना बैठे। तो अब ये जो काफ़ी क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, इनका ये विचार होगा भैया सेंटर हमारे बस की बात नहीं है, हम अपना कंसोलिडेशन स्टेट में कर लें। और ये जो अलायंस बनाया था, ये एक महत्वाकांक्षी अलायंस था। ये लोगों ने इसलिए बनाया कि हमें मोदी को हराना है। इस अलायंस का ना कोई ऑब्जेक्टिव था, ना विजन था, ना मिशन था, कुछ भी नहीं था। मोदी को हराने का अलायंस जो है, ये कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा थी। और मैं रचना जी से मैं आपको बताऊं, शुरू से ये जो अलायंस बना था, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था मैडम, किसी भी तरह से मोदी जी को 400 पार करने नहीं देना एनडीए को, ताकि वो संशोधन ला सकते कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको रोकने के लिए अलायंस था। अगर वो संशोधन ला पाएंगे, जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही, जो हमारी वंशवादी कंपनियां चल रही है, इसकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए मोदी जी को रोकना है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, ये जो जातिवाद की दुहाई देते हैं, जातिगत जनगणना की दुहाई देते हैं, जो हिंदू समाज को तोड़ने की विपक्ष एकजुट हुआ, एक साथ हुआ और सीधे शब्दों में कहा गया कि मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, इसीलिए साथ आना है। लेकिन फिर भी नतीजा उनके सपोर्ट में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिमांशु, देखिए ना, एक सेंटेंस बस,
हाँ। अब मैं ये बोलूंगा, मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था एक मोदी सब पे भारी। एक देखिए वो अकेला बात सब पर कितनी भारी, सच और है। वो जो एक अकेला सब पर भारी नारा दिया था वो अब यहाँ जी। पर वाकई असल में देखने को मिल रहा है। हिमांशु जी, अगर पश्चिम बंगाल में रैलियों को लेकर हम कह रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से बढ़त बनाएगी या फिर कैसे टीएमसी को पीछे करेगी, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना ऐसे स्टेट में जहां पर ममता बनर्जी का बोलबाला है। साथ ही साथ आपको लगता नहीं इंटरेस्टिंग तो दिल्ली भी रहने वाला है, दिल्ली जहां पर अरविंद केजरीवाल जेल भी चले गए, फिर जेल की सलाखों से बाहर भी आ गए, अंतरिम जमानत आज खत्म भी हो रही है, और अभी चंद मिनट पहले 9:25 पर एक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर